अस्सलामुअलैकुम। ग्रुप थ्योरी का आज का हमारे पास थ्योरम है। लेट जी हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। जी हमारे पास क्या है, कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। देन अगर है तो हमारे पास ए और ए डैश, हमारे पास ओनली जनरेटर ऑफ जी, तो सिर्फ हमारे पास ए और ए डैश जनरेटर होंगे इस इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के जी के, ठीक है। हम लोग के पास लेट कर लेते हैं, फिर हमको प्रूफ करते हैं। लेट करते हैं कि जी हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। जी हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप है जो कि जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। अगर जनरेट हो रहा है तो हम लेट कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स जो कि जी इस ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप जी में से बिलोंग कर रहा है। देन एक्स कैन बी रिटर्न एज इन पावर ऑफ ए, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक्स जी का एलिमेंट है और जी के एलिमेंट है ना वो ए से जनरेट हो रहे हैं, तो हमारे पास अगर एक्स जी में से बिलोंग कर रहा है तो वो डेफिनेटली जो एक्स है वो सम पावर ऑफ ए में लिखा जाएगा। तो एक्स इक्वल आ जाएगा ए की पावर एम के, और एम हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिख सकते हैं ए की पावर एम है ना -1, ए की पावर -1 इंटू माइनस एम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होके वापस यही आ जाएगा। फोर सम जो कि माइनस एम है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। अब ये देखें, ये हमारे पास ए क्या था, जनरेटर था, तो हमारे पास ए इनवर्स भी क्या दिखा रहा है कि ये भी जनरेटर है इस एक्स का, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास ए भी जनरेटर है और इनवर्स भी जनरेटर है, ए इनवर्स भी जनरेटर है। नाउ वी शैल प्रूव डैट दे आर डिस्टिंक्ट। अब ये प्रूव करवाना है कि ए और ए इनवर्स तो जनरेटर हैं। अब ये प्रूव ये करवाना है कि दोनों मुख्तलिफ जनरेटर हैं, ए अलग है और ए इनवर्स अलग है। उसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन करेंगे। लेट कर लेते हैं कि ए इज़ इक्वल है ए इनवर्स के, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स है, इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमारे पास ये ए है तो ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है। अब ए के स्क्वायर पे आइडेंटिटी मिलने का मतलब है कि हमारे पास 2 क्या है, इसका इस ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या कहा हुआ है कि जी हमारे पास इनफाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर तो 2 आ ही नहीं सकता, ये लेस दैन इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है। जो ऊपर जो सपोजिशन की थी वो गलत थी, ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज जी इज़ फाइनाइट, क्योंकि जी फाइनाइट है इसलिए जो ए है वो इक्वल नहीं है ए इनवर्स के। इसके आगे हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट जी इज़ आल्सो जनरेटर ऑफ जी। अब हमने सपोज कर लिया कि जी हमारे पास एक और जनरेटर है किस ग्रुप जी का। अगर जी हमारे पास बी भी जनरेटर है तो बी ना ही ए के इक्वल आएगा, ठीक है, और ना ही ए इनवर्स के इक्वल आएगा। तो देन हमारे पास जो ए है और ए इनवर्स है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी में से, ठीक है, ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं। सिंस ए एंड ए इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं जी में से एंड बी इज़ इट्स जनरेटर, और अब बी हमारे पास क्या है, ग्रुप का जनरेटर है। अगर जनरेटर है तो हमारे पास बी की कुछ पावर करने से हमें ए भी मिलना चाहिए और ए इनवर्स भी मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट इंटीजर के एंड एन, तो हमारे पास 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, एक के एंड एम, सच डैट अगर हम बी की पावर के करें तो हमें ए मिल जाएगा, और अगर बी की पावर एन करें तो हमारे पास ए इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि बी हमारे पास क्या है, जनरेटर है ग्रुप जी का, और ए इनवर्स दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इस ग्रुप जी में से। अब बी इनवर्स है, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, तो बी -1 इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ करते हैं। अब ये भी ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 3 बी की पावर के इज़ इक्वल टू बी की पावर -n लिख लिया, ठीक है। अब बी की पावर -n है, अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये -n है तो +n हो जाएगी बी की पावर n, और यहाँ पे आइडेंटिटी रह जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर k + n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये क्या शो करवा रहा है कि बी की पावर का k + n क्या हो गया, हमारे पास इस बी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। बट लेकिन हमने क्या कहा हुआ है कि ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, के + n हमारे पास क्या फाइनाइट नंबर है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है वो तो इनफाइनाइट है, ऑर्डर का ग्रुप है, विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑर्डर ऑफ जी इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास जो जी है वो इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। सो बी इज़ नोट आ जनरेटर ऑफ जी, तो हमारे पास क्या हुआ, बी हमारे पास जनरेटर ही नहीं है इस ग्रुप जी का। हैंस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर ए एंड ए इनवर्स। तो हमारे पास ये साबित हो गया कि हम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमारे पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर होते हैं। वो हमारे पास कौन सा होता है, एक ए होता है और एक ए इनवर्स होता है, ठीक है।
ठीक है। ये थ्योरम हम लोगों ने दोबारा देखें अगर, हमने क्या लेके चले थे, हमारे पास एक ग्रुप था इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप था जी, हमने उसका हम लोगों ने एक एलिमेंट, उसको हम लोगों ने ए को उसका जनरेटर बोला और ए इनवर्स को जनरेटर प्रूव करवा दिया, ठीक है। फिर हमने प्रूव करवाया कि दोनों ए और ए इनवर्स क्या है, टू डिस्टिंक्ट डिवाइज़र हैं, ठीक है, सेम नहीं है। उसके लिए हमने कंट्राडिक्शन वाला रूल अप्लाई किया, हमने कहा कि ये सेम है, ठीक है, लेकिन वो कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, इसका ऑर्डर फाइनाइट आ गया जबकि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट था। तो हमारे पास ये कह दिया कि ए हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है ए इनवर्स के। तो हमने ये प्रूव करवाना था कि सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं। हमने कोई और जनरेटर लिया बी, हमने एक और जनरेटर लिया बी, और बी भी हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट ऑर्डर का आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि जी हमारे पास इनफाइनाइट था। तो दैट्स वाई हमारे पास सिर्फ 2 ही इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप के 2 ही डिस्टिंक्ट जनरेटर होते हैं, एक होता है ए और एक होता है ए इनवर्स। अब ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।